दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत की सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतों में से एक ताजमहल की। लेकिन दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ ताजमहल की खूबसूरती के बारे में नहीं है। हम जानेंगे कि ताजमहल कब बनाया गया, किसने बनवाया, क्यों बनवाया, इसमें कौन कौन सी निर्माण कला इस्तेमाल हुई और उस समय के राजमिस्त्री और कारीगरों ने किस तरह इतना बड़ा निर्माण कार्य पूरा किया। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। ताजमहल कहाँ है? ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे स्थित है। यह मुगल काल की प्रसिद्ध वास्तुकला का उदाहरण है और आज भारत की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहरों में शामिल है। ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। मुमताज महल कौन थीं? मुमताज महल का मूल नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। उनका विवाह शाहजहां से हुआ था। 1631 में मुमताज महल का निधन हुआ। इसके बाद शाहजहां ने उनकी याद में एक भव्य मकबरा बनवाने का फैसला किया। यही मकबरा आगे चलकर ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ताजमहल का निर्माण कब शुरू हुआ? इतिहासकारों के अनुसार ताजमहल परिसर का निर्माण 1630 के दशक में शुरू हुआ। मुख्य मकबरे का निर्माण लगभग 1648 तक पूरा हो गया था, जबकि परिसर के कुछ दूसरे हिस्सों का काम इसके बाद भी चलता रहा। यानी इस विशाल परिसर को तैयार करने में कई वर्षों का समय लगा। निर्माण में इस्तेमाल हुआ संगमरमर। ताजमहल की सबसे बड़ी पहचान इसका सफेद संगमरमर है। मुख्य निर्माण में इस्तेमाल किया गया सफेद संगमरमर राजस्थान के मकराना क्षेत्र से लाया गया था। उस समय इतने बड़े और भारी पत्थरों को दूर से आगरा तक पहुंचाना आज की तरह आसान नहीं था। पत्थरों को लाने ले जाने के लिए उस समय उपलब्ध परिवहन और श्रम का इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद कारीगर इन पत्थरों को काटते और तराशते थे। कारीगरों की भूमिका। ताजमहल को बनाने में बड़ी संख्या में कारीगर और मजदूर शामिल हुए। इनमें पत्थर काटने वाले, नक्काशी करने वाले, संतराश, राजमिस्त्री और दूसरे विशेषज्ञ कारीगर शामिल थे। अलग अलग ऐतिहासिक विवरणों में कारीगरों की संख्या और उनके नामों को लेकर अलग अलग जानकारी मिलती है, इसलिए किसी एक संख्या को निश्चित मानना सही नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर है कि यह एक बहुत बड़ा निर्माण कार्य था। ताजमहल की वास्तुकला। ताजमहल की वास्तुकला में कई परंपराओं का प्रभाव दिखाई देता है। मुख्य मकबरे के ऊपर बड़ा गुंबद है और उसके चारों ओर 4 मीनारें हैं। मुख्य इमारत के सामने बड़ा बाग बनाया गया है। पूरे परिसर में समानता और संतुलन पर विशेष ध्यान दिया गया है। जब आप ताजमहल को सामने से देखते हैं तो इसकी डिजाइन बहुत संतुलित दिखाई देती है। अब दोस्तों, एक राजमिस्त्री के नजरिए से सबसे दिलचस्प चीज आती है पत्थर की कारीगरी। ताजमहल के संगमरमर पर फूलों और बेल बूटों की नक्काशी की गई है। इसके अलावा अलग अलग रंगों के पत्थरों को संगमरमर में जड़कर सजावटी डिजाइन बनाए गए हैं। इसे पच्चीकारी या पत्थर जड़ने की कला के रूप में जाना जाता है। इतनी बारीक कारीगरी के लिए कारीगरों को बहुत धैर्य और कुशलता की जरूरत होती थी। 4 मीनारें। मुख्य मकबरे के चारों कोनों पर 4 मीनारें बनाई गई हैं। इनकी स्थिति और डिजाइन मुख्य इमारत के संतुलन को और बेहतर बनाती है। एक विशाल इमारत में इस तरह की समानता बनाए रखना आसान काम नहीं था। इसके लिए सटीक नाप जोख और निर्माण योजना की जरूरत रही होगी। ताजमहल का गुंबद।